हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और इससे आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, वहाँ से देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हम लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। मैंने आपको बताया था a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो वी गेट यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई। और a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है, देन वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर द सिस्टम। और इन दोनों केसेस में हमारा सिस्टम होता है कंसिस्टेंट। इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड इन दैट केस आवर सिस्टम इज नोन एज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन पर आ जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेयर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। फर्स्ट में x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, कांस्टेंट टर्म्स c1। मैंने बताया था कि दोनों कांस्टेंट टर्म्स या तो राइट में होनी चाहिए या लेफ्ट में होनी चाहिए, तभी कंपेयर करना है। सेकेंड इक्वेशन से हम लें तो a2 हमारा 2 है, b2 2 है और c2 10 है। अब हम जब a1 बाई a2 फाइंड करते हैं तो यू कैन सी कि ये 1 बाई 2 आ रहा है। जब हम b1 बाई b2 फाइंड करते हैं तो अगेन 1 बाई 2 आ रहा है। और बेटा जी जब आप c1 बाई c2 लेते हो तो 5 बाई 10 यानी 1 बाई 2, ऑल थ्री आर इक्वल। और जब तीनों रेशो इक्वल आ जाती है तो वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर द सिस्टम। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। और कंसिस्टेंट कहलाएगा तो इसने बोला है कि ग्राफिकली आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। तो जब आप ना इनका ये आप नोट कर लेना, मैं रब कर रही हूँ इसको यहाँ से। तो जब आप ग्राफ से इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो यू विल गेट द सेम लाइन फॉर बोथ इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जब आप x को 0 लोगे तो y 5 आएगा, y को 0 लोगे तो x 5 आएगा। और जब हम इसकी बात करते हैं तो लास्ट वाले लेक्चर में भी बहुत अच्छे से मैंने बताया था ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है। तो जब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5। यही इक्वेशन आ गई, यही पॉइंट्स आ जाएंगे। और जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वी विल गेट अ सिंगल लाइन, जिन्हें हमने क्या बोला था? को इंसिडेंट लाइन्स। 1 2 3 4 5। तो एक पॉइंट हमारा ये होगा 0 5, एक होगा 5 0। फर्स्ट लाइन भी यही बनेगी और सेकंड लाइन भी यही बनेगी। ये सिंगल लाइन है भाई। तो इस पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी हमारे सॉल्यूशंस हैं। तो आप चाहें तो किसी एक पॉइंट को ले लीजिए, x को 2 ले लीजिए तो y आपका ये 3 आ जाएगा। तो ये 2, 3 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, एक सिंगल सॉल्यूशन है ना भाई। x 2 हो गया और y 3 हो गया। लेकिन हमारे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो उसके लिए आप क्या करोगे कि बिकॉज x प्लस वाई 5 के इक्वल है तो y हमारा 5 माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा, वेयर x इज अ रियल नंबर। क्लियर? एज x चेंजेस, जैसे जैसे x में चेंजेस आएंगे y विल गेट डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, y विल गेट डिफरेंट वैल्यूज एंड वी विल गेट ऑल इन ऑल तो हम पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो वी विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले के लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको ये क्विक नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल्स में बहुत डिटेल से आपको सारा समझा चुकी हूँ। अब तो जस्ट हम क्वेश्चंस को बस देख रहे हैं, थोड़ा सा उनकी आउटलाइंस देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में कैसे फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है वो भी सब कुछ आपको बता दिया था। तो ये हमारा पहला जो पेयर है ये हमारा कंसिस्टेंट आया, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आया। एक सिंगल सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया, सिंगल आप और भी बता सकते हो,
एक ये आ जाएगा 3,2, एक ये आ जाएगा 1,4। तो 2-3 तो हम बता देंगे, लेकिन सारे के सारे जो सारे के सारे जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो वो यहीं से ही हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब मैं a1 a2 कुछ नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 3 है, तो 1/3 हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की। तो जो हमारा a1/a2 आएगा वो 1/3 आएगा। ये -1 है और ये -3 है, तो जो b1/b2 आएगा वो -1/-3 यानी 1/3 आएगा। और C1 8 है, C2 16 है, तो बेटा जी C1/C2 मेरा 8/16 यानी 1/2 आएगा। यू कैन सी दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो पैरेलल लाइंस आएंगी, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है। और इस पर जाने से पहले मैं फोर्थ पार्ट पर आना पसंद करूंगी। आप फोर्थ पार्ट में और देखो, A1/A2 2/4, हाँ ध्यान से देखना, A1/A2 2/4 यानी 1/2, -2/-4, ध्यान से देखें, B1/B2 -2/-4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लेकिन जो C1/C2 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2/5 आ रहा है। फिर से वही, ये दोनों तो इक्वल हैं, देख लो, और ये इक्वल नहीं है, तो ये सिस्टम भी हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हमारा बच जाता है थर्ड पार्ट, वो कंसिस्टेंट है, मैंने तो पहले ही चेक कर लिया वर्बली, क्योंकि दिख रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। हाँ देखो थर्ड पार्ट पे आ जाओ, ये हमारा थर्ड पार्ट है 2/4 A1/A2, ठीक है, A1/A2 हो जाता है 2/4 यानी 1/2। जब आप B1/B2 की बात करते हो तो 1/-2 यानी -1/2 आ गया, और 1/2 और -1/2 इक्वल नहीं होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, तो दीज टू रेशोज आर नॉट इक्वल। तो हमारा जो आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और सॉल्यूशन चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, इन बोथ केसेस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्लियर। अब अगर कंसिस्टेंट है तो आपने ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो बाकी का मैं यहाँ से रब कर देती हूँ एक्स्ट्रा चीज़ों को, और हम इस इक्वेशन को यहाँ ले लेते हैं। पहली इक्वेशन है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, जिसे मैं लिख सकती हूँ 2x + y इज इक्वल टू 6। x और y, जब मैं x को 0 वैल्यू दूंगी तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 बन जाएगा और y की वैल्यू 6 आ जाएगी। जब मैं y को 0 वैल्यू देती हूँ तो y 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 आएगा, और x की वैल्यू बेटा 6/2 यानी 3 हो जाएगी। दीज 2 पॉइंट्स आर इनफ। फिर भी आपका मन करे तो आप एक पॉइंट और ले लो, x को 1 रखो, तो 2 × 1 + y इज इक्वल टू 6, 2 1 जा 2 + y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 - 2 यानी 4 हो जाएगा। तो x1 और y 4 आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को आपने नंबर लाइन पर प्लॉट करके पहली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि ये सब आपका जो यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट करोगे वो इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होंगे तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सही तरीके से फाइंड नहीं कर पाओगे, वहाँ कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप इन पर मार्क कर दीजिए। देखिए x0 y6 ये वाला पॉइंट हो जाता है, x3 y0 ये वाला पॉइंट हो जाता है, x1 और y4 यहाँ कहीं आ जाता है, तो ये हो सकता है ये सही ना आए, अरे 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 इधर से, और ये हमारी लाइन बन जाती है x1 और ये y4 लगभग। देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि अपना लाइंस इक्वल, ये मार्जिन आपका इक्वल होना चाहिए। तो ये आ गई फर्स्ट लाइन। अब ये टेढ़ा चला गया तो यहीं से इसको ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है भाई। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड इक्वेशन है बेटा जी 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, जिसे मैं लिख सकती हूँ 4x - 2y इज इक्वल टू 4, और अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं इधर 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये बन गया 2x - y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ ले लो x और y, ध्यान देना x 0 रखूँगी तो y -2 आएगा, y 0 रखूँगी तो x की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगी। x को
y को 2 रख लो, ध्यान देना, मैं यहाँ y को 2 रख रही हूँ, ध्यान देना। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, 4 आ जाएगा और x की वैल्यू 4/2 यानी 2 आ जाएगी। तो जब मैंने y को 2 रखा तो x भी 2 आ गया। प्लॉट कर दो x0 y माइनस 2, तो लगभग ये -2 है पहला पॉइंट, x1 y0 दूसरा पॉइंट, और भाई x2 और y2 ये यहाँ पड़ेगा तीसरा पॉइंट। और जब आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो दोनों लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,2। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बिल्कुल आसान से थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि स्टेटमेंट सम की फॉर्म में है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट सम है, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। ये कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ या विड्थ इज 36 मीटर। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस का मतलब गार्डन रेक्टेंगुलर, डायमेंशंस क्या होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ। तो हमने गार्डन की लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। मान लो लेंथ x है, ब्रेड्थ y है। अभी इसको समझना है आपने स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से। लेट लेंथ ऑफ गार्डन, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज x मीटर। विड्थ भी लिख सकते हैं आप, ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं, दिस इज y मीटर। अब इसको समझो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन, इस गार्डन के पेरीमीटर का जो आधा है वो 36 है, 36 है पेरीमीटर का हाफ। बहुत ध्यान से समझेंगे। हाँ, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर होता है। इसका हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा, L प्लस बी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पहली ही कंडीशन है जो फर्स्ट से शुरू होके लास्ट पे जा रही है, पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 है। अब लेंथ x है, ब्रेड्थ y है और दोनों का सम 36 है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आगे पेयर बनाना है। दूसरी कंडीशन देखो, गार्डन के बाद इधर कोमा लगा के एक बात और बता रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। जो ये लेंथ है ना, ये इससे 4 ज्यादा है। x इज y प्लस 4। ये जो लेंथ है x, लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी x इज इक्वल टू y प्लस 4। ये सेकंड कंडीशन आ जाती है। x इज इक्वल टू y प्लस 4, y को लेफ्ट में ले आओ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। आप इनका रेशियो चेक करो, 1/1 1 आ रहा है, 1/-1 -1 आ रहा है। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और हमने तो अभी एक ही मेथड सीखा है और वो है ग्राफिकल मेथड। तो पहले फर्स्ट की टेबल बनाती हूँ मैं यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x और y। ठीक है भाई, 0 लूँगी तो बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ केवल 4 है। तो मैं x को ले लेती हूँ, 8 ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान देना, इसको 8 लूँगी तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 28 आएगी वैल्यू, बड़ी जाएंगी वैल्यू। वैसे तो ये x को 10 ले लो तो ये 26 जा रहा है, और भाई x को अगर आप 20 लेते हो तो ये वैल्यू हमारी कितनी जा रही है, 16 जा रही है, एंड सो ऑन। अब इसके लिए ना आपको ये बड़े आराम से यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे, 2-2 के गैप पर ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ऐसे ही इधर ले लो। 2 ये सीधी नहीं है आपकी लाइन, बिल्कुल आपने स्केल से, कंपास से, सबसे इनसे बनाना है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 तक मैंने ये ले दिया है।
ठीक है भाई, अब हम पॉइंट्स यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 और 26, और ये गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यस 22 आएगा, यहाँ 24 आएगा, यहाँ 26, यहाँ 28 और ये 30। x 8 y 28, जीरो भी ले लो फिर तो क्या ऊपर जीरो पे 36 आएगा, 30 तक जा रहा है, 6 ले लो। जब आप x को 6 लोगे तो y 30 आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 6 हो गया और ये 30, ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है, बड़े ध्यान से करना है। x 10 है तो y 26 है, ये 10 है और बेटा जी ये 26 है, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। और ले लो 8 और 28 लिया था हमने, तो ये 8 है और ये आगे 28, यही 3 पॉइंट साथ साथ आ गए। तो मान लो ये मेरी फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब आप इन एक्स्ट्रा पार्ट को आपने डिलीट करना है, ये आपको नोटबुक में नहीं रखना है, नहीं तो होच पोच हो जाएगा सारा। वहाँ पर सेकंड पे आ जाओ भाई। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें नेगेटिव वैल्यू आएंगी x और y। जब आप x को 0 लोगे y माइनस 4 आएगा, y को 0 लोगे x 4 आएगा। जब आप y को 2 लोगे, ध्यान देना 2, तो 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट, इसको प्लॉट करते हैं। तो 0 माइनस 4 ये आ गया बेटा, x 4 y 0 ये आ गया, x 6 और y 2 ये आ गया। अब ये लाइन हो जाती है जो आगे जाकर यहाँ कट करेगी। मैं आंसर वर्बली कैलकुलेट करती हूँ तो 2x 40 20 आएगा। ये जहाँ कट कर रहा है ये वैल्यू 20 होनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो मेरे ग्राफ में थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, और x 20 है तो y की वैल्यू आनी चाहिए 16 पे जाके। तो ये देखो इक्वल नहीं है भाई डिस्टेंसेज, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये यहाँ जाएगा और ये जो पॉइंट आएगा ये 20,16 आएगा। लेंथ आपकी 20 मीटर आएगी, विड्थ ब्रेड्थ आपकी 16 मीटर आएगी। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ मैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन, ध्यान से सुनेंगे, ये लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ध्यान से सुनना, एक लीनियर इक्वेशन आपको दे दी और एक लीनियर इक्वेशन आपने ऐसी लिखनी है कि उन दोनों का पेयर से जो ग्राफ ड्रॉ होगा, करना नहीं है ग्राफ ड्रॉ, आपने जस्ट बताना है कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उससे नंबर 1 इधर ही कर दूं, नंबर 1 हमें मिले इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो कौन सा पेयर होगा वो? ठीक है, और फिर दूसरा हमारा आ जाएगा पैरेलल लाइंस। ये सेकंड पॉइंट है हमारा पैरेलल लाइंस। ठीक है, और तीसरा हमारा है कोइंसिडेंट लाइंस। स्टेटमेंट को समझो पहले, ये क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन बुक वाले ने आपको दे दी और इसकी पेयरिंग करते हुए एक और इक्वेशन आप बनाओ और वो दोनों मिलकर जो सॉल्यूशन दें वो इंटरसेक्टिंग हो। फिर अगला पेयर बनाओ जो मिलके पैरेलल लाइंस दें, फिर इसी के साथ एक और पेयर बनाओ जो मिलके कोइंसिडेंट लाइंस दें। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं? जब a1 बाय a2 का रेशियो b1 बाय b2 के इक्वल नहीं होता है। तो आप क्या करो, फर्स्ट लाइन तो ये है, ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशंस हम यहाँ दे सकते हैं। मान लो ये 2x है तो इसको मैं डबल कर दूं 4x, और इसको डबल ना करूं, केवल y छोड़ दूं और यहाँ मैं कुछ भी दे दूं, यहाँ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 7 लिख दूं, क्योंकि मुझे तो ये देखना है, लॉजिक समझना है भाई। मुझे यहाँ ऐसा पेयर बनाना है कि मेरा a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल ना आए। तो मेरा a1 बाय a2 4 आ गया, तो यहाँ मुझे सॉरी a1 बाय a2 4 नहीं 2 बाय 4 यानी 1 बाय 2 आ गया। तो यहाँ पर 1 बाय 2 नहीं आना चाहिए, तो 6 नहीं आना चाहिए यहाँ, बाकी कुछ भी आ जाओ। तो मैंने सिंपल y लिख दिया या 7y लिख दिया प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इसका जो b1 बाय b2 है वो 3 बाय 7 है। क्या दोनों इक्वल हैं?
नहीं है, तो ये पेयर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस देगा। और ऐसे इनफाइनाइट पेयर हो सकते हैं। आप मेरे आंसर को मत देखना, अपना आंसर खुद बनाना, बुक में से भी मत देखना। अब आ जाओ पैरेलल लाइंस। लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल होते हैं, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होता। तो इसको फिर उठा लो यहाँ से, 2x + 3y - 8 = 0। ये बराबर होने चाहिए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी। चलो 4 से कर देते, इसको 4 से करते हैं। 4 × 2 = 8x, 4 × 3 = 12y। अब इसको 4 से मत करना, इसकी जगह कुछ भी मान लो, मैंने 5 ले लिया, = 0। अब ये रेशो देखो, A1/A2 कितना आ रहा है? 2/8 यानी 1/4। B1/B2 3/12 1/4, दोनों बराबर हो गए। पहले दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, तो 100% जो हमारी लाइंस आएंगी वो पैरेलल आएंगी। और अब हम बात करते हैं थर्ड की। कोइंसिडेंट लाइंस तब होती हैं जब तीनों की तीनों रेशियो इक्वल हो जाती हैं। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, 2x + 3y - 8 = 0, और तीनों बराबर चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को एक किसी भी सिंगल वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, 4 से, -3 से, -1/2 से, 5 से, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, इसका रेशो बराबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरा हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 8 = 24 = 0। इस पेयर की तीनों रेशो इक्वल हैं, तो ये हमें कोइंसिडेंट लाइंस देगा। आसान है। आप मेरे वाला सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, समझने के बाद आप अपने आप से 2-2 इक्वेशंस यहाँ ट्राई करें बनाने की। और अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। बेटा ये कहता है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। ध्यान से सुनेंगे। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय दीज 2 लाइंस एंड x एक्सिस एंड फाइंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। पहला काम है इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना। तो पहले हम इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट है हमारी ये इक्वेशन, x - y + 1 = 0, और ये सेकंड नेम दे दो। ठीक है, देखो x को 0 ले लिया, देखना 0 - y + 1 = 0, 0 हट गया, y को राइट में ले जाओ, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब y को 0 ले लो बेटा, तो x - 0 + 1 = 0, 1 राइट में चला जाएगा, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। हो गया। 2 ही पॉइंट ले लेते हैं, और ले लो, एक और ले लो। चलो क्या ले लें? x को 2 ले लो, तो 2 - y + 1 = 0, 2 + 1 हो गया 3, -y को राइट में ले जाओ, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो x 2 है और y 3 है। और भी पॉइंट्स आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हमने ये अपना y एक्सिस और ये अपना x एक्सिस ड्रॉ कर दिया। नेगेटिव में जा रही है वैल्यू, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, x 0 y 1 ये पॉइंट हो गया, x - 1 y 0 ये पॉइंट हो गया, x 2 y 3 ये 3 है भाई, ये 2 और ये 3 लगभग ये वाला पॉइंट बनेगा। इन तीनों को मिला दो, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ रेडी हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ भाई सेकंड पे। 3x + 2y - 12 को मैं उधर ले गई पहले ही। ठीक है, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। x और y ले लिया, x को 0 ले लो बेटा, खत्म हो गया। 2 से डिवाइड करोगे y 6 आएगा, y को 0 ले लो बेटा, खत्म। 3x = 12 डिवाइड करोगे 4 आएगा, यही ले लेते हैं, x 0 y 6, 3 4 5 और ये 6 है, तो ये हो गया एक पॉइंट। तो x 4 y 0, तो x 4 y 0 ये हो गया। और 2 पे देख लेते हैं कहीं ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये नहीं पता, तो मैं यहाँ x के प्लेस पर 2 रख रही हूँ, देखना यहाँ पर।
तो 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 और y 3 आ जाएगा, यानी कि 2,3, यानी यहीं से ये लाइन पास कर रही है। ये हमारा ग्राफ हो गया सेकंड का। अब ये क्या कह रहा है, ग्राफ ड्रॉ करो, कर दिया। अभी ये कह रहा है कि इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है उसको शेड करो और ट्राइंगल के वर्टिसेस बताओ। तो देखो बेटा, ये तो पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और एक्स एक्सिस कौन सा है, ये है। इन तीनों से जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, आप देख सकते हो। ये मैंने शेड कर दिया, हो गया। इसका नाम रख दो ABC। अगर ये कहता, ध्यान से सुनना, कि इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस के बीच का एरिया शेड करो, तो आपका ये ट्राइंगल बन जाता, जो कि ये वाला हो जाता। लेकिन ये आपने शो नहीं करना, मैं जस्ट बता रही हूँ कि बाय चांस आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी मॉडिफाई होके आ जाए, तो ये नहीं है कि भाई आपको पता ही ना हो, ठीक है। अब इसके वर्टिसेस और बताने, तो ये क्या है, पहला वर्टिसेस -1 0 है, ये 4 0, और ये अभी हमने निकाला ही है, क्या था 2,3। तो तीनों वर्टिसेस हो गए ट्रायंगल के, और एरिया को हमने शेड कर दिया। दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स और ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। यू कैन ज्वाइन मी ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, जो कि मैंने पहले से बना रखा है, एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।